नमस्कार, स्वागत है आपका। नोहर मंडी में ग्वार के भाव में एक बार फिर से कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से जानेंगे कि आखिर नई कीमतें क्या कह रही हैं और सबसे बड़ा सवाल, बाजार का रुख किस तरफ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो आंकड़ा जिसका सबको इंतजार रहता है। आज यानी 13 फरवरी 2026 को नौहर मंडी में ग्वार का जो औसत भाव रहा वो है 5,241 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ, ये कीमत पिछले दिन के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है, पर ये क्यों हुआ इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, सिर्फ एक दिन के आंकड़े से पूरी कहानी समझ नहीं आती, है ना? ये समझने के लिए कि बाजार इस मोड़ पर पहुंचा कैसे, हमें जरा पीछे जाकर पिछले पूरे हफ्ते के उतार-चढ़ाव को देखना होगा। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये पिछले हफ्ते की पूरी कहानी बता रही है। देखिए, हफ्ते की शुरुआत तो बड़े जोरदार तरीके से हुई थी। 6 फरवरी को भाव था 5,642, जो काफी ऊंचा था। लेकिन उसके बाद कीमतों में लगातार एक नरमी का दौर देखने को मिला। हाँ, बीच में थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर हुई, पर हफ्ते का अंत होते होते भाव 5,241 पर आ गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस गिरावट के पीछे वजह क्या है। चलिए अब जरा कल और आज के भाव को आमने सामने रखकर देखते हैं। 12 फरवरी को कीमत थी 5,265 रुपए और आज ये घटकर 5,241 रुपए पर आ गई। मतलब साफ है, बाजार में फिलहाल थोड़ी सुस्ती का माहौल है। तो ये सब देखकर मन में सवाल तो आता ही है ना कि आखिर ये ग्वार का भाव इतना ऊपर नीचे होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं और ये वजहें सिर्फ ग्वार पर ही नहीं बल्कि ज्यादातर खेती किसानी से जुड़े उत्पादों की कीमतों पर असर डालती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी ताकतें हैं जो इस पूरे खेल को चलाती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है मौसम। अगर बारिश अच्छी हुई, मौसम साथ दे गया, तो ग्वार की फसल भी अच्छी होती है और भाव स्थिर रहने की उम्मीद रहती है। दूसरा, सरकारी नीतियां। सरकार क्या नियम बनाती है, एक्सपोर्ट को लेकर क्या पॉलिसी है, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और तीसरा, जो बहुत अहम है, वो है ग्लोबल मार्केट। क्योंकि ग्वार गम की डिमांड पूरी दुनिया में है, तो वहां मांग कम हुई या बढ़ी, उसका सीधा असर आपको नौहर मंडी के भाव पर दिखाई देगा। चलिए अब रोज रोज के भाव के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। समझते हैं कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्वार जैसी चीजों की जगह क्या है, इनका महत्व क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्वार एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी यानी एक कृषि जिन्स है। और पता है, यही जिन्स से मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनती है। ये न सिर्फ हमारे देश की ज़रूरतें पूरी करती हैं, बल्कि ग्वार जैसी फसलें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम भी हैं, जिससे देश को कमाई होती है। और ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात बताता है। ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी कोई अकेला सेक्टर नहीं है। ये तो इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर के साथ मिलकर भारत का पूरा कमोडिटी बाजार तैयार करता है। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और ये जो बात आप देख रहे हैं, ये असल में सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ देती है। इसका मतलब साफ है कि नौहर मंडी में ग्वार का भाव सिर्फ वहां की लोकल डिमांड और सप्लाई पर तय नहीं होता। नहीं, इसका सीधा कनेक्शन पूरी दुनिया में चल रही हलचल से है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हों, कोई राजनीतिक तनाव हो या फिर व्यापार से जुड़ी कोई नई पॉलिसी। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कीमतें किस दिशा में जाएंगी। क्या ग्लोबल डिमांड में कोई नया मोड़ आएगा या फिर देश की कोई नई पॉलिसी बाजार को एक अलग ही दिशा दे देगी। इन सभी सवालों के जवाब ही ग्वार के आने वाले कल का भाव तय करेंगे। हम इस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।